हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल कुमार शर्मा एक बार फिर आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूं। और इस वीडियो में मैं आपको गांधी जी से संबंधित कुछ बातें और बताऊंगा। इससे पहले हम लोग 2 वीडियो आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर चुके हैं, शेयर कर चुके हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने वो वीडियो देख ली होगी। और अब इस तीसरी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गांधी जी किस प्रकार दक्षिण अफ्रीका गए, मतलब दक्षिण अफ्रीका को प्रस्थान कैसे किया। तो हम लोग बात कर रहे थे कि कब गांधी जी जो है भारत से विलायत गए थे अपनी पढ़ाई करने के लिए। 88 ईस्वी में 1888 ईस्वी में वो भारत से विलायत गए अपनी पढ़ाई करने के लिए। तो 3 साल के कठिन परिश्रम के बाद गांधी जी 3 साल के कठिन परिश्रम के बाद, जब मेहनत होती है पढ़ाई में, तो गांधी जी 10 जून 1891 ईस्वी में बैरिस्टर बन गए। 12 जून को गांधी जी वापस हिंदुस्तान आए। यहाँ आकर सबसे पहले आपको पता लगा कि आपकी माताजी का स्वर्गवास हो गया है। आते ही इनको पता लगा कि इनकी माताजी का स्वर्गवास हो गया है। तो गांधी जी ने लिखा है, अपने बायोग्राफी में लिखा है कि पिता की मृत्यु से अधिक आघात मुझे माताजी की मृत्यु से पहुंचा था, लेकिन इस समाचार को सुनकर आप रोए नहीं, अपने कामकाज में लगे रहे। राजकोट में वकालत करते हुए, फिर से याद रखिएगा कि राजकोट के ही मंत्री या दीवान थे किनके पिता? गांधी जी के पिता। तो राजकोट में वकालत करते हुए अभी आपको ज़्यादा समय नहीं हुआ था कि दक्षिण अफ्रीका का बुलावा आ गया। पोरबंदर की एक बड़ी कंपनी अब्दुल्ला एंड कंपनी ने दक्षिण अफ्रीका के एक सौदागर से 40,000 पौंड लेने थे। ठीक है, दोनों में झगड़ा चल रहा था। आप अब्दुल्ला एंड कंपनी की ओर से वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। यहाँ से आपने अपने जीवन के कार्य क्षेत्र में प्रवेश किया। अभी तक आप केवल विद्यार्थी थे, अब व्यवसायी बन गए। व्यवसाय में प्रवेश करते ही आपको नई नई समस्याओं का सामना करना पड़ गया। बचपन के संस्कारों ने आपको असाधारण बना दिया था, और यह असाधारणता हर पग पग पर, हर रास्ते पर सामने आ रही थी, प्रकट हो रही थी। एक घटना है, बहुत महत्वपूर्ण घटना है, कि जब ये पहुँचे, साउथ अफ्रीका पहुँचे, तो अदालत में पहुँचे तो मजिस्ट्रेट ने कहा कि अपनी पगड़ी उतार दो। आपने पगड़ी उतारने से इनकार कर दिया और बाहर चले गए। यह घटना अखबारों में निकल गई, इसकी खूब चर्चा हुई। किसी ने आपके पक्ष का समर्थन किया कि हाँ भाई ठीक किया गांधी जी ने, और किसी ने इसे उद्दंडता कहा कि भाई आपने जज साहब की इंसल्ट की है, कोर्ट की इंसल्ट की है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। बात तो छोटी ही थी, लेकिन प्रसिद्ध बहुत हो गई। 4-5 दिनों में ही आपका नाम पूरे दक्षिण अफ्रीका में हर व्यक्ति की ज़बान पर था। सब लोग जानने लगे कि ये व्यक्ति ये था जिसने ऐसा किया था। इसके बाद तो आपके साथ घटना पर घटना होने लगी। आप पहले दर्जे में यात्रा कर रहे थे, ट्रेन में आप फर्स्ट क्लास में यात्रा कर रहे थे। एक बार तो एक ऑफिसर आया, उसने आपसे कहा कि उतरो, तुम्हें दूसरे डिब्बे में जाना होगा। तो आपने क्या कहा कि भैया मेरे पास तो पहले दर्जे का टिकट है, फर्स्ट क्लास का टिकट है। तो ऑफिसर ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम्हें फिर भी उतरना होगा। तो गांधी जी ने क्या कहा? गांधी जी ने कहा कि मैं डरबन से, एक जगह है वहाँ पे, कि मैं डरबन से इसी डिब्बे में बैठा हूँ और बैठा रहूँगा। तो फिर ऑफिसर ने क्या कहा कि अगर तुम नहीं उतरोगे तो सिपाही आकर तुम्हें उतार देगा। गांधी जी ने कहा कि सिपाही आकर भले ही मुझे उतार दे, पर मैं अपने आप नहीं उतरूँगा। गांधी जी भाई साहब नहीं उतरे। तब सिपाही आया, उस ऑफिसर ने एक सिपाही बुलाया और उसने धक्के देकर इन्हें नीचे उतार दिया। गाड़ी चल दी, गाड़ी चली गई तो आप वेटिंग रूम में बैठ गए। वेटिंग रूम जहाँ पे प्रतीक्षा करते हैं, प्रतीक्षालय होता है।
जाड़े का मौसम था। ठिठुरते हुए सारी रात गुजारी। दूसरे दिन जब आप दूसरे शहर चार्ल्स टाउन पहुँचे, किसी तरीके से आप किसी दूसरे शहर चार्ल्स टाउन पहुँचे, तो अंग्रेज कोचवान ने भी आपसे दुर्व्यवहार किया। गांधी जी ने जब कुछ कहा तो उसने इनको पीटना शुरू कर दिया। ये बहुत ही गंभीर बात हुई थी इनके साथ वहाँ। गांधी, इसमें संतरी का क्या अपराध? यह हबशियों को भी इसी भांति पटरी से उतारा होगा या उतारता होगा। गांधी जी ने सोचा कि संतरी का क्या अपराध है भाई साहब, यह तो हस्ती जो बड़े बड़े लोग हैं उनको भी इस तरीके से पटरी से उतारता होगा। कोटल जो व्यक्ति था, फिर भी मिस्टर गांधी, वहाँ पे बात हो रही थी किसी व्यक्ति से, एक दूसरे व्यक्ति से, तो वो व्यक्ति था कोटल। उसने कहा कि फिर भी मिस्टर गांधी, ऐसे मूर्ख आदमी नम्रता या समझाने से ठीक रास्ते पर नहीं आते, इन्हें तो दंड दिलवाकर ही सुधारा जा सकता है। गांधी जी ने कहा कि भाई साहब, मेरा सिद्धांत है कि मैं अपने कष्टों के लिए किसी पर मुकदमा नहीं चलाता। कोटल जो था वहाँ एक व्यक्ति, इस तरह तो इन लोगों की आदतें और भी ख़राब होंगी। कोटल ने संतरी को बताया कि यह कोई साधारण आदमी नहीं है भाई साहब, हिंदुस्तान के बैरिस्टर हैं जिनका नाम है श्री गांधी। तो उस संतरी को बहुत बड़ा दुख हुआ, उसका क्रोध ठंडा पड़ गया। वह गांधी जी के चरणों में गिर गया और उनसे क्षमा मांगने लगा। गांधी जी ने उसे सम्मानपूर्वक उठाया और लज्जा के कारण, शर्म के कारण उसका मस्तक, जो उसका सर था, वो अब भी झुका हुआ था। संसार के सब महापुरुषों में एक गुण पाया जाता है, वह है क्षमा करना। उनके लिए सारा संसार उनका परिवार होता है, शत्रु भी उनका मित्र होता है। तो इतनी सारी जो बातें उनके साथ हुई, इस वजह से वहाँ कुछ एक घटना हुई थी कि गांधी जी जो है वहाँ बेहोश हो गए थे। तो वहाँ एक पुलिस सुपरिटेंडेंट की जो पत्नी थी, उधर से गुजर रही थी, अचानक गुजर रही थी। उसने आपकी प्राण रक्षा की, मतलब आपको बचाया। आप जब बेहोश हो गए थे किसी कारणवश, अब कुछ बच्चों के मन में जो है काफ़ी सारे सवाल आते हैं कि भाई वहाँ बेहोश क्यों हुए थे। चूँकि वो एक तो एक रात से पहले जग रहे थे, क्योंकि वो वेटिंग रूम में पूरी रात वहाँ ठिठुरते रहे, किसी तरीके से दूसरी जगह पे पहुँचे, वहाँ उनके साथ मार पिटाई हुई। तो काफ़ी कुछ झेलने के बाद वहाँ एक समस्या आई कि गांधी जी बेहोश हो गए। तो एक पुलिस सुपरिटेंडेंट की जो पत्नी थी, अचानक वहाँ से गुजर रही थी और उसने आपको वहाँ से किसी तरीके से हॉस्पिटल पहुँचाया, मतलब आपकी प्राण रक्षा की। पुलिस की रक्षा में, या पुलिस के द्वारा आपकी रक्षा हुई, तो पुलिस की रक्षा में आपको घर पहुँचाया गया, क्योंकि फिर से ऐसी घटना ना हो जाए, कहीं कोई और इंसल्ट ना करने लगे। शाम हो गई थी, अंधेरा हो चुका था, घर के अंदर शांति थी, लेकिन बाहर हजारों गोरे शोर मचा रहे थे कि गांधी को हमारे हवाले करो, उसने ऐसा किया ही क्यों? कौन सा काम? जो कोर्ट में किया था। उस समय आपने पुलिस कप्तान की सहायता से बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। आपने वेश बदल लिया था, मतलब अपना रूप बदल लिया था। हिंदुस्तानी सिपाही की वर्दी पहनी, सिर पर पीतल की तस्तरी रखकर लंबा साफ़ा लपेटा, साफ़ा जो लपेटते हैं, इस वेश में आप घर के पीछे से छिपकर पड़ोस की दुकान में पहुँचे। वहाँ एक गाड़ी में बैठकर थाने में पहुँचे। गोरों की प्यास ठंडी नहीं हुई, उन्हें गुस्सा लगातार रहा, लेकिन उन्हें निराश होना पड़ा। इस घटना की चर्चा ब्रिटिश पार्लियामेंट तक पहुँच गई थी। स्वर्गीय चैम्बरलैन, एक व्यक्ति थे चैम्बरलैन, ने दक्षिण अफ्रीका के अधिकारियों को अपराधियों पर मुकदमा चलाने का तार दिया, किंतु गांधी जी ने कहा कि मैं किसी पर मुकदमा नहीं चलाना चाहता। आपको समझ में आया ही गया होगा, बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी कि दक्षिण अफ्रीका में ये कहाँ से कहाँ गए थे। डरबन से बैठे थे, रास्ते में उतर गए थे, फिर किसी तरीके से दूसरे स्टेशन पर पहुँचे थे। वहाँ इनके साथ क्या घटना हुई, जब ये पुलिस सुपरिटेंडेंट के घर पहुँचे तो वहाँ भी इनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने आपको बताया कि दक्षिण अफ्रीका का कैसे इन्होंने
जो है अपनी यात्रा को पूरा किया था। और अब अगली वीडियो में दक्षिण अफ्रीका से संबंधित कुछ और बातें करेंगे, गांधी जी से संबंधित कुछ और बातों को बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।